नमस्कार दर्शकों, बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं की। संसार में नाना भांति की चीज़ें वास करती हैं और संसार में नाना भांति की चीज़ों में एक चीज़ आपको बताएं कि कई बार आप विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप काला जादू कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक आप कह सकते हैं, या जिसको हम देसी भाषा में किया कराया बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से ये दो शब्द होते हैं। तांत्रिक प्रकरण में षटकर्मों की क्रिया होती है। षटकर्म में ये दो कर्म की शुमारी की जाती है, जिसमें मारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है, विद्वेषण भी होता है, सम्मोहन भी होता है, वशीकरण भी होता है। तो जो ये षटकर्म की क्रिया होती है, इस क्रिया में दो चीज़ें और होती हैं जिसको हम उच्चाटन और विद्वेषण के नाम से जानते हैं। अब इनको आप बारीकी से समझ लीजिएगा। देखो, संसार में सभी चीज़ें बुराई के लिए नहीं बनी हैं। बहुत सारी चीज़ें संसार में अच्छाई के लिए भी बनी हैं। अब वो बात अलग है कि हम उनसे किसी का बुरा करने बैठ जाएं। तंत्र और तांत्रिक क्रियाएं ये व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन कई बार लोग बहुत सारी ऐसी गलत क्रियाओं के माध्यम से कुछ न कुछ किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। यदा कदा ऐसे बहुत से आगंतुक, ऐसे बहुत से लोग मुझसे मिलने आते रहते हैं। देश विदेश से ऐसे बहुत से फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं इस समस्या को लेकर के, और हम प्रयास करते हैं उनको सुलझाने का। लेकिन लंबे समय से आपकी सारी चीज़ें हैं, कैसे हम उनसे बचें, कैसे उसके लिए क्या विशेष हम प्रयोग करें, आज के इस हम विशेष अंक में आपको बताते हैं। सबसे पहले जानें उच्चाटन क्या होता है। उच्चाटन क्रिया किसको कहते हैं? उच्चाटन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से किसी के मन को विमुख कर देना, हटा देना। दो मित्र बहुत अच्छे से मित्रता उनकी है और एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा कर्म किया गया कि दोनों मित्रों का संधि विच्छेद करा दिया गया, यानी कि दोनों के मन उच्चा दिए गए, विपरीत कर दिए गए। इसको हम उच्चाटन क्रिया कहते हैं। एक व्यक्ति अपने कारखाने में, अपनी दुकान में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ज़िंदगी बीत गई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए अच्छे से अपने कारोबार को देखते देखते, लेकिन न जाने अचानक उसको क्या हुआ कि उसका अपनी गद्दी पर जाने का मन ही नहीं होता। कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग, जॉब, मन ही नहीं होता उसका जाने का। उसका मन ऐसा उछटा दिया गया किसी क्रिया से कि उसका वहाँ जहाँ वो बहुत मन से, शिद्दत से जाया करता था, अब उसका मन ही हट गया उस चीज़ से, मन उचट गया। कई बार आपके घर पर भी ऐसी क्रिया हो जाती है, जैसे आपका घर में जाते ही मन नहीं लगेगा, बाहर घूम लेंगे, खूब सैर सपाटा कर लेंगे, जीवन जी लेंगे, लेकिन जहाँ आप घर में गए न जाने क्यों ऐसा लगने लगता है कुछ लोगों को, बस भागो, बस निकलो। तो यहाँ भी कहीं कुछ हो सकता है। ये सब चीज़ें संसार में हैं। संसार उतना ही बड़ा नहीं है दर्शकों जितना हमें दिखता है। संसार में उतना ही ज्ञान नहीं है जितना हमें दिखता। बहुत ज्ञान भरा पड़ा, एक से एक ज्ञानविद संसार में रहते हैं। अब उच्चाटन का मतलब आप समझ गए, किसी से किसी के मन को तोड़ देना, किसी चीज़ से किसी के मन को हटा देना, ये उच्चाटन क्रिया कहलाती है। चाहे आपकी जॉब से, व्यापार से, घर से, पति पत्नी के बीच में भी कई बार उच्चाटन पैदा हो जाता, प्रेम खत्म हो जाता। कई बार पुत्र और पिता के बीच में उच्चाटन हो जाता। कई बार हमारे सगे संबंधी और रिश्तों में उच्चाटन पैदा हो जाता। कई बार हमारे व्यापार से उच्चाटन पैदा हो जाता, अलगाव पैदा हो जाता, सेपरेशन पैदा हो जाती है। दैट इज उच्चाटन क्रिया। आगे बढ़ें। विद्वेषण। विद्वेषण क्या होता है? बड़ी खतरनाक क्रिया होती है ये। विद्वेषण किसी के मन से किसी के मन में वैर पैदा कर देना, शत्रुता पैदा कर देना, विद्वेषण की स्थिति पैदा कर देना। आप कहाँ दो मित्र हैं और कहाँ इतना क्लेश आप में हो गया, इतना झगड़ा आप में हो गया
आप पति पत्नी हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, और कहाँ मार पिटाई का आलम प्रारंभ हो गया। पिता पुत्र के साथ हाथापाई होने लगी, परिवार के और सदस्यों के साथ हाथापाई होने लगी, फैक्ट्री में किसी विशेष व्यक्ति के साथ आपका विद्वेषण हुआ, उसके साथ आप आपाधापी पे उतर आए, हाथ पैर पर उतर आया, यानी कि मारामारी पर उतर आया। एक दोस्त जिसके बिना आप जी नहीं पाते थे, लेकिन उसी दोस्त के प्रति आपकी इतनी वैरता पैदा हो गई, इतनी विमर्शता आपके अंदर पैदा हो गई कि आप उसको देख नहीं पाते, या वो आपको फूटी आंख नहीं देख पाता। यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति इतना मन में वैरता पैदा हो जाना, इतने मन के अंदर उसके प्रति मन दूषित कुलुषित हो जाना, इसको हम विद्वेषण कहते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी किसी क्रिया का आप शिकार हो गए हैं, लाइक विद्वेषण, लाइक उच्चाटन, षटकर्म होते हैं। अभी तो मैंने 2 कर्मों के जिक्र किया आपसे, जिसमें सम्मोहन, वशीकरण, मारण, स्तंभन और बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, लेकिन अभी दो को ही समझें आप पहले। ऐसी स्थिति अगर आपको लगती है, आपके बालक पर, घर पर, आप पर या किसी पर भी ऐसा कुछ हुआ है, उसके लिए एक आप काम करें। ऐसी स्थिति में हमारे कपड़े भी अनियास फटने लगते हैं, पैसा गायब होने लगता है, अनबन लोगों से रहने लगती है, मन दूषित रहने लगता, शरीर जर्जर होने लगता, बहुत सारी चीज़ें हैं। बचना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? अगर आप हिंदूज़ में विश्वास रखते हैं या उन मंत्रों को हम पढ़ते हैं, तो आपको हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक 21 दिन लगातार मस्तक पे लगाना है, बट मंगलवार से शुरू करना है। हनुमान जी के लेफ़्ट पाँव का, लेफ़्ट फीट का तिलक जो मस्तक पे जैसे हमने लगाया है, आपको लगाना है बाएं पैर का। महिलाएं नहीं लगाएंगी। महिलाएं क्या करेंगी वो बता देते हैं अभी। पुरुष लगा सकते हैं, बच्चे लगा सकते हैं, अनमैरिड बच्ची लगा सकती है, छोटी बच्ची। अब देखो, 21 दिन नॉनवेज नहीं खाना। अगर पुरुष लगाते हैं तो 21 दिन नॉनवेज और ब्रह्मचर्य का पालन रखें, और 21 के 21 दिन बजरंग बाण का पाठ करें। 21 दिन में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। महिलाएं क्या करें? हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके 5 बार बजरंग बाण का पाठ कर लें 21 दिन कॉन्टिन्यूसली। आपकी ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, 14 मुखी रुद्राक्ष या 114 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करें। इससे भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। अपने पैर की मिट्टी, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी उसमें गंधक मिला लें। 2, 4 या 7 लाल मिर्ची डंडी वाली ले लें, और अपने सिर से ऊपर को उसको बकार के फेंक दिया जाए। ऐसा रविवार की संध्या को किया जाए या रविवार के मध्यकाल में किया जाए। 5 रविवार करने लाभ मिलेगा। किसी अच्छे प्राणी से जिसको मंत्र विद्या का ज्ञान हो, एक अच्छा सा गंडा ऐसा बनवा लें और उसको कुछ समय के लिए आप अपनी दाहिनी बाजू पर बांधें। उससे आपको लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष हमने बात बताई, 114 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी ये क्रिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, महिलाओं के लिए हमने बता दिया। अब महिला हो, बच्चे हों या कोई भी हों, अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन 7 माला गायत्री महामंत्र की भोर काल कर ले, सुबह सुबह 7 बार पढ़ ले, यानी कि 7 माला करे, और उसके बाद सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़े। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़िए, उसमें तो साफ आया, उच्चाटन, मारणम, मोहनम, साफ आया। आप पढ़िए इन शब्दों को, उसमें मिलेगा आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में। तो 7 माला गायत्री मंत्र की कितने महीने तक? 2.25 महीने तक प्रातःकाल, और उसके बाद सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लें। कोई चीज़ आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती। हम आपको दावा देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, बट आप भी ये विश्वास दें, गारंटी दें कि आप मंत्र मन से पढ़ेंगे, श्रद्धा से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे सब्जेक्ट में आप ये उपाय करके देखें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर समस्या आपको लगती है नहीं सुलझ पाती है, तो अपने निकटतम किसी भी विद्वान, किसी मर्मज्ञ व्यक्ति से सलाह लें। लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, ये सारी चीज़ें संसार में मौजूद होती हैं। नमस्कार।